देखिए, केजरीवाल जी की सरकार जब थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम यमुना की सफाई कराएंगे। और बीजेपी ने भी जब चुनाव थे तब कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यमुना की सफाई कराएंगे। तो काम तो शुरू हो गया है यमुना का, और जो काम बीजेपी हाथ में लेती है वो काम पूरा करती है। और बीजेपी ने अभी तक जितने भी वादे किए हैं वो लगभग करके दिखाया है ना। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का काम हो वो भी उन्होंने करके दिखाया है। और भी मोदी जी ने जो अभी तक जो उन्होंने अपने कार्यकाल में, जब से उनकी सरकार बनी है 2014 से, जो भी उन्होंने पब्लिक के लिए बोला है कि मैं ये काम करके दूंगा, वो काम लगभग उन्होंने करके दिए हैं। तो मोदी की गारंटी वो बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे बहुत सारे उन्होंने नारे या फिर संदेश जो कहते हैं वो हमको दिए हैं पब्लिक को, और वो उस पर खरे भी उतरे हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रही है मोदी जी की सरकार। और आपने कहा दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने जो भी वादे किए हैं सारे वादे को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी है। और इन्होंने जो भी वादे किया, अभी कितना दिन हुआ है इनकी सरकार बने हुए, कोई भी काम करने में समय लगेगा, बाकी मोदी की गारंटी है। दिल्ली की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इन्होंने जो भी वादा किया है सारे वादे पूरे होंगे। यमुना की सफाई भी होगी, और इन्होंने जो महिलाओं के लिए बोला है कि हर गरीब महिला को हम 2500 रुपया हर महीना देंगे, भारतीय जनता पार्टी इस पर खड़ा उतरेगी, क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला था कि मोदी की गारंटी है, आप मुझ पर विश्वास करिए। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है। आप देख रही हैं सुबह शाम जमुना में आरती भी हो रही है। क्योंकि सुनो, मोदी जी ने, आपने भी देखा होगा, मैं गया था, मोदी जी बने थे 2000 नहीं जो जब सीएम बने थे तो मैं 1995 के आसपास वहाँ गया था अहमदाबाद। तो मैंने वो पहले देखा था वो जो साबरमती नदी, तो उसको कितना सुंदर बनाया मोदी जी ने, वो रिवर फ्रंट बनाया। इवन जो चाइना के राष्ट्रपति थे उनको वहाँ लेके आए गए और उनको झूला झुलाया वहाँ। तो उन्होंने कहा कि वैसी ही व्यवस्था यहाँ की जाएगी और वैसा ही सुंदर फ्रंट बनेगा और यमुना भी साफ होगी। इसके ऊपर सरकार बनने से पहले ये जो है मोदी जी ने प्लान जो बनाया था उसको शुरू कर दिया, क्योंकि एलजी के द्वारा रेखा गुप्ता के शपथ लेने से पहले सरकार ने काम शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें मोदी जी पे विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी का एक सपना है कि दिल्ली जो है हमारे भारतवर्ष की कैपिटल है, और इसके अंदर इतना पोल्यूशन है। देखो, बहुत सी जगह ऐसी न्यू जो स्मार्ट सिटी बन रही है, वहाँ आर्टिफिशियल रिवर बनाए जाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास यमुना रिवर है, तो इसको सुंदर बनाने में मोदी जी और भारत सरकार पूरा दमखम लगाएगी। और मोदी जी को पता है कि हमारी जो दिल्ली है इसको कैसे सुंदर बनाना है, क्योंकि इस टाइम मोदी जी ने भारत का नाम तो ऊंचा कर दिया, लेकिन बाहर से जो विदेशी यहाँ आते हैं उनको दिखे कि वाकई उस भारत ने जो तरक्की करी है उसकी कैपिटल भी वैसी दिखनी चाहिए। और मोदी जी का ये सपना है। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल्ली के लोगों का, जिन्होंने मोदी जी की सरकार को यहाँ अपना बहुमत देके जिताया है। और एक अच्छी कैंडिडेट भी उन्होंने दी है, रेखा गुप्ता जी। बहुत स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, बहुत मृदभाषी हैं, तो अच्छा काम करेगी। उनकी टीम बहुत अच्छी चुनी गई है, तो हमें विश्वास है कि यमुना बहुत जल्दी साफ होगी। और देखिए, आप अभी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली थी, उससे पहले वहां पे काम चालू हो गया। और आप तो मुख्यमंत्री कहते हमें 5 साल और दे दो। 10 साल में तुमने क्या किया? क्या यमुना जी को और बर्बाद करना है? क्यों दे दें हम? अभी तो पोस्टर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 दिन महज बाकी है महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए। उनको शायद लग रहा है कि जो नई सरकार बनी हमारी, वो महिलाओं को 2500 रुपए देने में असमर्थ रहेगी। क्या कहेंगे आप? आपने तो यमुना जी को 10 साल में नहीं दिया, यहाँ तो 8 तारीख को वो दे देंगे। देखिए, 27 साल बाद सरकार बनी है और बीजेपी बहुत अभी प्रेजेंट की बहुत पावरफुल पार्टी है, और अभी बहुत तेज़ी से उभर कर आई है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद 2014 में मोदी जी की सरकार आई, और अब वो धीरे धीरे इतना ग्रोथ कर रहे हैं कि लगभग बहुत सारे राज्यों में उनकी गवर्नमेंट बन गई है। बहुत ही कम राज्य ऐसे हैं जिसमें अदर पार्टी की सरकार है। तो मोदी जी की पार्टी इतनी पावरफुल है तो उनके काम भी पावरफुल ही होंगे, और जो वो काम करेंगे उसको पूर्ण करेंगे।
और जो भी वादे, जितने भी वादे उन्होंने किए हैं, जो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि जो वादे करे वो पूर्ण कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। ये 2500 देने के जो वादे हैं, अभी 2 दिन महज बाकी है, 8 तारीख को कह रहे हैं इंटरनेशनल जो वुमेन डे है तभी देंगे। क्या लगता है कि देगी कि नहीं देगी सरकार? देखिए, गुड डिसीजन है। महिलाओं को 2500 रुपये देने की जो उन्होंने घोषणा की है, ऐसा उन्होंने पहले भी किया है ना। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने किया ही था ना, लाडली बहना, तो वो तो आई ना महिलाओं के अकाउंट में। अगर वो झूठे वादे करते तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं देते। और अगर उनकी सरकार बनने के कई महीनों तक वो अभी जो योजना है वो चालू है, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 8 तारीख का बोला है और अच्छा समय भी चुना है, 8 तारीख वुमेन्स डे है, तो 8 तारीख वुमेन्स डे है तो उन्होंने उसका समय भी चुना है, अच्छा समय है, महिला दिवस है, और महिलाओं के लिए देना है 2500 रुपये महीने, तो 2500 रुपये महीने भी वो देंगे। और क्या कहना चाहेंगे, जब पहले लोग आरती देखने के लिए बनारस हरिद्वार जाते थे, अभी आरती जो हमारे दिल्ली में ही होने लगा है यमुना के घाट पर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ सनातन का प्रचार चल रहा है। हिंदू कहीं न कहीं अब जग रहा है। पहले हिंदू सो रहे थे, फिर कहीं न कहीं मैं अब देख रहा हूँ हिंदुओं के अंदर एक है, और हिंदू हाँ जलवा है, और हिंदू जो है जग रहा है। मैं देख चारों तरफ सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है। यमुना में कभी आरती नहीं होती थी, बाकी देखिए मोदी जी की सरकार बनते ही यमुना में सुबह शाम भगवान की आरती भी हो रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। घंटे बज रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्रशंसा का विषय है, बहुत खुशी का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। एक बात बताइए, हमारी दिल्ली में यमुना जी का पहले अपमान होता था, अब सम्मान हो रहा है। और अपमान हुआ किसके कार्यकाल में? अरविंद केजरीवाल। यमुना के नाम पे आप पैसे तो खा गए, लेकिन आपने यमुना की सफाई नहीं करी। अभी कहते हैं ये मशीनें तो हमारी लाई हुई हैं, मशीनें तुम्हारी लाई हुई हैं, तुमने किराया खाया उसका, लेकिन काम नहीं किया आपने यमुना के नाम पे। तुम काम शुरू करवा दिए थे। हाँ। मशीनें खड़ी करके काम शुरू हो गया। हाँ। मशीनें खड़ी करके काम शुरू हो गया। मैं भी यहाँ पे काम शुरू करवा देता हूँ, गाड़ियाँ खड़ी है, काम चालू है। वो पैसा गया कहाँ? अब उसका जिम्मा केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। तो इसमें तो शक शुबे की बात ही नहीं है कि यमुना जी का पहले अपमान था, अब सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मोदी जी ने खुद बोल दिया था कि 8 तारीख को अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। वो ठीक है, सबके खातों में ना जाएं, जिनके अकाउंट है उनके अंदर पहुंचेंगे, सबके में ना जाएं, ठीक है, मानते हैं इस बात को। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। देखो मैडम, जो संपन्न परिवार है उनको नहीं मिलने चाहिए। मान लो मेरा घर संपन्न है, मेरी बीवी को नहीं मिलने चाहिए। जो बच्चे रात को या जो लेडीज रात को 2000 रुपए का पिज्जा खा लेती है उसको नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? जिसको उसकी जरूरत है। जिसको मान लो कोई गरीब महिला है, वो 2-2.5 हजार रुपया मिलेगा, वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगी या उसको सब्जी लेके देगी, दूध लेके देगी, उनको मिलना चाहिए। संपन्न परिवारों को नहीं मिलना चाहिए। उससे जो हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो गलत जगह जाएगा। अगर जो गरीब महिला को मिलेगा उससे देश भी तरक्की करेगा, गरीब भी तरक्की करेगा, उसको मिलना चाहिए। मैं तो पहली बात फ्री के हक में नहीं हूँ। अगर मिलना चाहिए तो हमारी जो वेलफेयर स्टेट है उसको, जो गरीब है आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसको मिलना चाहिए। मोदी जी एक समय पहले रेवड़ी के खिलाफ थे, है ना? आज खुद ही वो देने की बात कर रहे हैं। देखो रेवड़ी में फर्क होता है। रेवड़ी एक है, जैसे केजरीवाल जी ने पंजाब में बोला है कि 1000 रुपया सब महिलाओं को देंगे, उसमें डीसीएम मिल की मालिक को भी मिलेगा, उसको मिलेगा, दिया किसी को भी नहीं। भाई जो उसका हकदार है उसको मिलना चाहिए, उसको चिन्हित करो। वो झुग्गियों में चिन्हित करो, छोटी कॉलोनियों में जो किराएदार हैं उनमें चिन्हित करके उन बहनों को दो। हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन संपन्न परिवारों की देखो, मोदी जी पे कितना विश्वास है लोगों ने कि जब मोदी जी ने कहा था कि जो संपन्न परिवार है जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए, सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो, तो 7 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी थी। तो ऐसे मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन, कि हम भी उनका साथ दें। तो इसलिए मैं इस हक में हूँ। नशे के खिलाफ हैं। ये आए थे नशा मुक्त करने के लिए, इन्होंने दिल्ली को नशा युक्त करने की कोशिश करी। पंजाब में हम नशा मुक्त बनाएंगे। पंजाब में तो और ज्यादा नशा बढ़ गया, और वहां का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नशाड़ी, जो पार्लियामेंट के अंदर शराब पी के जाता है, अमेरिका से उसको भगा दिया, नशे की हालत में था। वो नशा युक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं, युक्त बना रहे हैं।
दिल्ली में आपने एक के साथ एक फ्री क्यों की फिर? अगर आपको कह रही है जनता, कह रहे हैं केजरीवाल जी कि मैंने कुछ तो काम किया था कि जनता ने इतना दिन मुझे चुन के रखा। हाँ काम किया था, वो बेवड़ों के लिए रेवड़ी दी थी आपने, मैंने अभी आपको क्या बोला?